प्रियतम प्रश्नोत्तर। पाठबोध मौखिक प्रश्न। भगवान विष्णु ने अपना प्रियतम किसे बताया? उत्तर। भगवान विष्णु ने अपना प्रियतम एक सज्जन किसान को बताया। प्रश्न खा। भगवान विष्णु क्या सुनकर हंसे? उत्तर। भगवान विष्णु नारद की ये बात सुनकर हंसे कि नारद जी उस किसान की परीक्षा लेना चाहते हैं। प्रश्न गा। नारद किसान की परीक्षा लेने कहाँ पहुँचे? उत्तर। नारद किसान की परीक्षा लेने उसके घर पहुँचे। प्रश्न घा। नारद ने तैलपूर्ण पात्र लेकर किसकी परिक्रमा की? उत्तर। नारद ने तैलपूर्ण पात्र लेकर समस्त भूमंडल की परिक्रमा की। अंत में नारद ने किस सत्य को स्वीकार किया? उत्तर। अंत में नारद ने इस सत्य को स्वीकार किया कि वह किसान कई उत्तरदायित्वों को निभाते हुए भी प्रभु का नाम लेता है, इसलिए वह भगवान का प्रियतम भक्त है। लिखित प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न का। नारद विष्णु जी के पास किस लिए गए थे? उत्तर। नारद विष्णु जी के पास यह जानने के लिए गए थे कि मृत्यु लोक में उनका प्रधान भक्त कौन है। प्रश्न खा। नारद किसान की परीक्षा क्यों लेना चाहते थे? उत्तर। नारद किसान की परीक्षा इसलिए लेना चाहते थे ताकि वे जान सकें कि विष्णु जी ने उन्हें ही अपना प्रधान भक्त क्यों कहा। प्रश्न गा। नारद क्या देखकर चकरा गए? उत्तर। नारद यह देखकर चकरा गए कि जिस किसान को विष्णु जी अपना प्रधान भक्त मानते हैं, उसने तो दिन भर में केवल 3 बार ही अपने इष्ट को याद किया। प्रश्न घा। इस कविता को पढ़कर आपके मन में क्या विचार उमड़े? उत्तर। इस कविता को पढ़कर हमारे मन में यह विचार उमड़े कि हम चाहें जो भी काम करें, मगर किसी भी समय हमें ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए, सदा उनका स्मरण करते रहना चाहिए, साथ ही अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन भी करना चाहिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न का। किसान भगवान का नाम किस किस समय लिया करता था? उत्तर। किसान प्रातःकाल खेतों पर जाने से पहले, दोपहर में घर के दरवाजे पर पहुंचकर और फिर शाम को खेतों से आकर घर के दरवाजे पर अर्थात दिन में कुल 3 बार भगवान का नाम लिया करता था। प्रश्न खा। कविता की ये पंक्ति किसके द्वारा किस संदर्भ में कही गई? उत्तर। कविता की यह पंक्ति नारद जी द्वारा तब कही गई जब उन्होंने किसान की परीक्षा लेने के दौरान देखा कि वह सज्जन किसान दिन में केवल 3 बार ही भगवान का नाम लेता है। प्रश्न 2। इस पंक्ति से नारद जी के मन में कौन कौन सी भावना उभर कर सामने आती है? उत्तर। इस पंक्ति से नारद के मन में मौजूद आश्चर्य तथा स्वयं को बड़ा भक्त मानने संबंधी अवमान की भावना उभर कर सामने आती है। प्रश्न गा। विष्णु जी ने नारद जी को कौन सा काम सौंपा और क्यों? उत्तर। विष्णु जी ने नारद जी को कहा कि वे तैलपूर्ण पात्र लेकर पूरे भूमंडल की परिक्रमा कर कर आएं, क्योंकि यह काम उनके अलावा कोई और नहीं कर सकता। प्रश्न घा। नारद जी को तैलपूर्ण पात्र देते हुए विष्णु जी ने क्या निर्देश दिया? उत्तर। नारद जी को तैलपूर्ण पात्र देते हुए विष्णु जी ने निर्देश दिया
कि इस पात्र से तेल की एक बूंद भी ना गिरने पाए। प्रश्न, विष्णु जी ने किसान की क्या विशेषता बताई? उत्तर, विष्णु जी ने किसान की विशेषता बताते हुए कहा कि वह अपने अनेक दायित्वों का निर्वाह करते हुए भी अपने इष्ट देव का नाम लेना नहीं भूलता। प्रश्न 4, कविता में किसान की भक्ति को नारद की भक्ति की अपेक्षा श्रेष्ठ बताकर कवि क्या प्रमाणित करना चाहते हैं? उत्तर, कविता में किसान की भक्ति को नारद की भक्ति की अपेक्षा श्रेष्ठ बताकर कवि यह प्रमाणित करना चाहते हैं कि श्रेष्ठ वे हैं जो अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए भगवान का स्मरण करते हैं, ना कि अपने कर्तव्यों को छोड़कर। कवि के अनुसार हमारे कर्म ईश्वर द्वारा ही प्रदत्त हैं, अतः उन्हें करना ही हमारी सच्ची पूजा है। व्याकरण बोध। विलोम शब्द लिखिए। प्रातः काल, सायंकाल। सज्जन, दुर्जन। मधुर, कटु। साधारण, असाधारण। आवश्यक, अनावश्यक। मुख्य, गौण। आलसी, परिश्रमी। आस्तिक, नास्तिक।